अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, आज बात करते हैं तुर्की के अंदर इस वक्त करंट सिचुएशन जो है और उस लिहाज से जो है सैलरी क्या चल रही है। और बहुत से जो दोस्त हैं हमारे तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी कुछ आपको पॉइंट्स रख देता हूँ सामने। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक वीडियो देखा करें कि आपको अच्छे से पूरी बात का आइडिया हो जाए, समझ भी आ जाए। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि तुर्की की करंट सिचुएशन क्या है। भाई, करंट सिचुएशन के ऊपर मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ कि बहुत जो है वो सख्ती वगैरह हुई है, बहुत जो हालात गंभीर हुए हैं। इसके पीछे की वजह भी क्या थी वो भी मैंने आपको बताई पिछली वीडियो में कि ये सख्ती की वजह बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि भाई तुर्की जो है यूरोपीय यूनियन में जा रहा है, इसलिए इतनी सख्ती कर दी है तैयब उर्दगान ने। तुर्की यूरोपीय यूनियन ने जो है ये शराइत रखी है कि आप अपने जो मुल्क से गैर कानूनी लोग हैं, तारकीन वतन हैं, उनको निकालें। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने बहुत दफ़ा तुर्की को धोखा दिया और ये भी एक मनगढ़ंत बातें हैं। सिर्फ आप यही समझ ले, इसके ऊपर तुर्की सदर खुलकर भी बात कर चुके हैं कि तुर्की जो है मुझे उस पर यकीन, यूरोप जो है मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है। इस तरह उन्होंने हमें बहुत दफ़ा पहले भी जो सब्ज़ बाग दिखाए थे और फिर से वो यही कर रहा है। तो अच्छा, बात आप करते हैं कि सिचुएशन ये नॉर्मल कब होगी। भाई, ये नॉर्मल कब तक होती है इसका तो भी कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन मज़ीद ख़राब हो सकती है, ये आप कह सकते हैं। तो जो लोग मतलब तुर्की में जाना चाहते हैं, सैलरीज़ का पूछ रहे हैं कि भाई सैलरी क्या मिलती है वहाँ पर मंथ के हिसाब से। अगर देखा जाए भाई, कम से कम जो है ना सैलरी पहले ये थी कि कम से कम जो नॉर्मल सैलरी थी वो 4,000 4200 लीरा से स्टार्ट होती थी, उसके बाद ऊपर ऊपर जाती थी। अब जो है कम से कम जो सैलरी है वो तकरीबन 7,500 लीरा से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये ऊपर जाती है 8 9 10 11 साढ़े ग्यारह जो है ना, ये इनके जो अस्करी क़यादत है ना, मतलब जो कि मतलब जो कि मतलब डन आपको देनी पड़ती है उनके लोकल शहरियों को। इतनी सैलरीज वो देने के पाबंद है कोई भी दुकानदार हो जो कि अब प्रॉपर जॉब करता है एक मंथ के लिए, और मतलब नया नई जगह पे कहाँ पर जॉब करता है, नई जॉब करता है, तो उसको स्टार्टिंग इतनी सैलरी 11,500 लीरा तक जो है वो देनी पड़ती है। उसके बाद जो मतलब यबांजी हैं, गैर मुल्की हैं, उनको जहाँ पर दाल लगे, कुछ जो है लोग अच्छे होते हैं तुर्किश, वो मतलब सही सैलरी दे देते हैं। और कुछ मतलब होते हैं कि चलो यार 100 200 लीरा, 1,000 लीरा, 500 लीरा, मतलब ऐसे नीचे दबा देते हैं कि यार हम इतनी दे सकते हैं, हमारा काम नहीं है इसलिए हम आपको इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बंदा फिर मजबूर होता है काम के लिए, वो कहता है कि चलो यार कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी इलीगल हूँ, तो चले काम स्टार्टिंग में मिल जाएगा। फिर वो ये बात है, बंदा जब काम लग जाता है फिर ये होता है कि चलो यार लगा हुआ हूँ, अब कहाँ नया काम ढूंढूंगा, नया काम, फिर उसके बाद इसके ऊपर हाथ बैठा, चलो चलो कंटिन्यू ही रखते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो जो मसलन करंट चल रही है सैलरी वो 11,500 लीरा है, और उसके अलावा जो इससे ज़्यादा है 15,000 लीरे तक भी सैलरी चल रही है। कुछ लोग लड़के जो पुराने हैं पाकिस्तानी, वो मतलब आपको नज़र आएंगे कि मतलब 16-16 20-20 हज़ार तक भी वो सैलरी निकाल रहे हैं कुछ ओवर टाइम लगा के। और कुछ मतलब पुराने इतने हैं कि मतलब उनकी हर साल सैलरी इंक्रीज़ होती है, और मतलब काम भी अच्छे वो करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सैलरी इंक्रीज़ के ऊपर ही बैठे हुए हैं, काम भी अच्छे करते हैं। तो उनकी सैलरी मज़ीद इंक्रीज़ होती रहती है हर 6 महीने बाद, साल बाद मतलब। और कुछ लोगों के जो मतलब ओनर है, बॉस है, जो मालिक है, वो भी अच्छे होते हैं, उनकी सैलरी बर वक्त जो है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए जाने का मतलब सीन, तो जाने वाला सीन यही है भाई कि आपका वर्क परमिट लग नहीं रहा, आपको तुर्की वर्क परमिट दे नहीं रहा, उसके बाद आपको ओवर स्टे दे नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे जाके। आप ज़्यादातर यही होता है कि विज़िट पे जाते हैं, वहाँ पर स्टे लगवा के जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले ऐसा होता था, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। और नेक्स्ट 6 से 8 महीने लग सकते हैं इस चीज़ को नॉर्मल होते होते। और बाकी जो है क्योंकि आगे जो है आप कह सकते हैं कि वैसे भी नॉर्मली जो है वो नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, क्योंकि न्यू ईयर के दिन आते हैं, क्रिसमस के दिन आते हैं, तो मतलब यूरोपीय साइड से बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इस्तांबुल का रुख करते हैं। तो इसलिए वो उन दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ दकड़ होती है, चेकिंग वगैरह होती है।
तो नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ दिन के लिए ये है कि थोड़ा-सा खामोशी हो जाए, मतलब बिल्कुल खामोशी नहीं, नॉर्मल खामोशी हो जाए। जिस तरह क्रैकडाउन किया था पिछले दिनों, इस तरह क्रैकडाउन ना किया जाए, लेकिन क्रैकडाउन जारी रहेगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने ये क्रैकडाउन का प्लान किया हुआ है। तो बाकी जो भी सिचुएशन है, आप जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। अगर कोई आपको इस चीज़ का बता रहा है तो उसकी बात को गौर से सुना करें, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो उसको सर्च कर लिया करें। ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर उँगली उठाएँ, भाई तू झूठ बोलना है, तू कि उसके मतलब किरदार कशी करे, उसको गाली-गलौज दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, तकरीबन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मुकम्मल जो है सर्च करके, मुकम्मल जो है उसकी डिटेल में जाके फिर आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, वरना मैं नहीं करता। तो बहुत सी मेरी बातों से भी आपको इख्तिलाफ़ होगा, बहुत सी मेरी बातों से आपको इत्तेफ़ाक होगा, लेकिन इख्तिलाफ़ राय भी है और इत्तेफ़ाक राय भी होती है। तो इससे गाली-गलौच या ये नहीं कहना कि भाई वो छोड़, ये राजनीति छोड़ता है तो ये है, वो है। भाई आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी और ब्लॉगर की वीडियो देख सकते हैं, जो अच्छी आपको लगे कि हाँ भाई सही है। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ वीडियो ऐसी होती है जो बंदा पहले देता है कि भाई ओ हो, फिर वो उसी कोई वो तुक्का लग जाता है, फिर उसके ऊपर पूरे जो है ना वो दूसरे लोगों को भी बोल रहा होता है कि भाई मैंने ये वीडियो इतने अर्सा पहले दी थी तो इसलिए वो सच साबित हुई है। तो फिर वो लोग होते हैं कि मतलब उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें, फिर बाकी वो चाहे हज़ारों बातें वो झूठी आपके साथ शेयर करता है। तो इसलिए टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिधर-जिधर भी आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं, उसको माइंड से सोचा करें, उससे ही माइंड से मतलब उसको लेके देखा करें, उसके बाद जो बात हो रही है उसको सर्च कर लिया करें। बहुत सी मतलब इशू बने हुए करेंसी के हवाले से, मईशत के हवाले से, उसके बाद तुर्किश लीरे के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब अप टू डाउन चल रहा है सिस्टम। तो बहुत से लोग मतलब इन्हीं के ऊपर है कि कोई एक बंदा वीडियो बना रहा होता है अच्छे से, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल के, तो ऊपर से मतलब उसको ड्यूट कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं कि हाँ भाई ये बकवास कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। इससे आपके मतलब अपनी तरबियत के ऊपर उँगली उठती है, किसी का कुछ नहीं जाता। मैं हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ तो कंटिन्यू रखूँगा, मैं किसी के कहने पर मतलब मुझे कुछ कहेगा ये वो वगैरह-वगैरह, तो मैं तो इन्फॉर्मेशन देना नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि एक बंदे को मेरी फिर इन्फॉर्मेशन नहीं सही लग रही, या मतलब उसको मेरा बोलना, मेरा वीडियो बनाना ही अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसके लिए बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना तो नहीं बंद करूँगा। तो इसीलिए अपना मतलब ये चीज़ अपनी माइंड चेंज करें, सोच बदले। आप अपना भी मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सर्च करके उसको कैच करके आप भी उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है ना, आप बना नहीं सकते, तो इसलिए आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो यही मेरा एक पैगाम था। और बाकी तुर्की जाने वालों के लिए गुड लक अगर जाना चाहते हैं, फिर भी इतना सब कुछ बताने के बाद, तो अगर उनकी किस्मत में हो तो उनका बस स्टे लग जाए, स्टे वगैरह लग जाए, तो गुड लक है। बाकी ये था आज का हमारा व्लॉग और वीडियोस। हमने सैलरी के हवाले से बताया और उसके बाद सख्ती के हवाले से बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी दुआएं हमें याद रखिएगा। टेक केयर, गुड लक।